जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी देशवासियों को मैं विश्व हिंदू शक्ति भारत संगठन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अक्षित अग्रवाल। जिस तरह से हमारे देश में इस टाइम महामारी चल रही है कोरोना की, देश में विदेशों में सभी देश विदेश में महामारी चल रही है कोरोना से युद्ध चल रहा है। कोरोना आप देख रहे हैं जैसे कि अब कोरोना से युद्ध चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है महामारी से। सबसे पहले उन योद्धाओं का आभार व्यक्त करूंगा, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, हाथ जोड़ के उन लोगों से उनका आभार व्यक्त करूंगा, डॉक्टर्स का, सफाई कर्मियों का और पुलिस कर्मियों का, अन्य बैंक कर्मचारियों का जो अपने घरों से निकल के हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के उन्हें बार बार सादर प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ उन सभी संगठनों का जो गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों को भोजन एवं राशन पहुंचा रहे हैं, अपने सभी समस्त देशवासियों की तरफ से मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अपने शासन एवं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। शासन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से टीमें बनाई गई हैं, टीमें गठित करी गई हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए टीमें बनाई जा रही हैं, बनाई गई हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई हैं, और साथ ही साथ प्रशासन एवं समस्त सरकारी गतिविधियों को अच्छा तेज़ी दी गई है। साथ ही आप सभी से एक आपसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, हम लोग घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन है, आप लोगों को पता है लॉकडाउन है, 3 महीने तक करा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लॉकडाउन को करा गया है। उनकी अपील है, आह्वान है। आप लोग एक बात सोचें, आप इस लॉकडाउन का अनादर करते हैं, आप लोग खुद सोचें अपने दिल से, आप इस लॉकडाउन का अनादर करते हैं तो आप एक बात सोचें कि आप अभी अपने घर में हैं 3 मई तक के लिए आपको अपने घर में, आप अपने घर वालों के, परिवार वालों के साथ हैं। मगर एक बात आप ध्यान रखना, आपको सरकार द्वारा या शासन द्वारा आपको आइसोलेशन या प्रशासन द्वारा आइसोलेशन कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। 14 दिन के लिए आप आइसोलेशन होना चाहेंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन जाहिल जमातियों को साफ करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश को मिटाने की करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि इस देश का शासक, इस देश का कानून, इस देश का शासक न कभी किसी से हारा है, न किसी से हारेगा, इस देश का शासक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं अपने ही देश एवं विदेशों में प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सराहनीय चर्चा हो रही है। साथ ही साथ उन संगठनों की दोबारा से एक बात बोलना चाहूँगा, उन संगठनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग ज़मीनी स्तर पे लोगों को राशन एवं भोजन वितरित कर रहे हैं समय समय पर ज़रूरतमंद परिवारों को। और साथ ही साथ उन सभी गरीब परिवारों को मेरा सादर प्रणाम, और साथ ही साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और साथ ही साथ बहुत समय से मैं आना चाह रहा था लाइव, मगर मैं कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने घर में रहें, मास्क पहनें, मास्क लगा के रखें। घर से बाहर निकलें, कोई ज़रूरतमंद की चीज़ हो, कुछ ज़रूरत की चीज़ हो, उसे लेने जाएं आप अपने मार्केट में, और अपना मास्क लगा के रखें। और साथ ही साथ हाथ को सैनिटाइज़ करके रखें, हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और सैनिटाइज़ करें, और साथ ही साथ मास्क लगा के रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ शासन व प्रशासन का सहयोग करें। कहने का माध्यम ये है कि शासन व प्रशासन का आप सहयोग करेंगे, जैसे आपके घर के पास कोई भी बाहर से आया हो व्यक्ति, कोई भी आपके घर के पास कोई भी बाहर से व्यक्ति आया हुआ हो, उसकी सूचना प्रशासन को दें।
जिससे कि आप अपने आप को सेव कर सकें, साथ ही साथ उस परिवार को भी सेव कर सकें। ये नहीं कि आप सूचना दे रहे हैं वहाँ पे प्रशासन को तो उस परिवार को नुकसान हो रहा है, उस परिवार को नुकसान नहीं होगा, वो परिवार भी सेफ होगा। जैसे आप सेफ रहेंगे वैसे ही वो सेफ होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए ये बीमारी धर्म नहीं जानती, ये बीमारी धर्म के आधार पे नहीं है। जो कुछ जाहिल लोग ये सोच रहे हैं, जो कुछ लोग देश में ये सोच रहे हैं कि ये कौम को देख के आएगी या बिरादरी को देख के आएगी या किसी चीज़ को देख के आएगी, तो वो उनकी सोच बहुत गलत है। उनकी सोच वो बहुत गलत है, वो गलत है। और जो हम लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम या पुलिस प्रशासन या आपका सफाई कर्मी या बैंक कर्मी, किसी से भी आप इस समय बदतमीजी कर रहे हैं या अन्य वैसे भी बदतमीजी कर रहे हैं तो बहुत गलत है, कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को साफ करना चाहता हूँ कि वो लोग हम लोगों की सुरक्षा में, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी माँ बाप नहीं है? क्या उनके घर में कोई नहीं है? उनका घर परिवार नहीं है? हाँ, यह बस आप ही लोगों का परिवार है, हमारा परिवार है जो हम अपने घरों में रहें। उन लोगों को भी तो बनती है ना अथॉरिटी कि वो भी अपने घर में रह सकते हैं। नहीं, मगर वो ज़मीनी स्तर पे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुरक्षित रह सके, आप सुरक्षित रह सके, हम सुरक्षित रह सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके। इस देश का वर्चस्व जो चल रहा है वो वर्चस्व में ही रहे। हर देश ये चाह रहा है, हर देश देख रहा है, हर देश की निगाह इस टाइम इंडिया के ऊपर है, हमारे भारत देश के ऊपर है। WHO तक की निगाह हमारे भारत देश तक पे है कि भारत देश कितना कंट्रोल कर सकता है। हमारे एक इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, भारतीयों का इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर कोई संकट आया है या विपदा आई है, संकट या विपदा आई है, तब तक देश एकजुटता से खड़ा हुआ है। वही एकजुटता हम सबको दिखानी है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है, इसमें कोई भी आपस में भेदभाव नहीं करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उन जमातियों को भी ध्यान रखें, वो जमाती की जो देश को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रशासन व शासन को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वो सोच गलत है, उनकी वो सोच गलत है। वो अपने परिवारों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी कौम को, अपनी बिरादरी को भी नुकसान दे रहे हैं, अपनी कौम एवं अपनी बिरादरी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं वो लोग। इस बात को साफ देख लें, इस वीडियो के माध्यम से साफ कर रहा हूं मैं आप सभी से कि वो अपनी कौम को, अपनी बिरादरी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश का कानून हर समय वर्चस्व में है और वर्चस्व में रहेगा। इसके अन्यथा कोई भी इसके उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई देश की सरकारें कर रही हैं, सारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, शासक कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। आप सभी से आह्वान कर रहा हूं, बार बार आप सभी से आह्वान कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर परिवार वालों को समय दें, घर परिवार वालों के साथ रहें, भजन कीर्तन करें, इबादत करें, कुछ भी करें, घर में रहें, अपने घर में रह के। और साथ ही साथ उन मीडिया कर्मियों को सलाम, मेरा सबसे पहले उन मीडिया कर्मियों को सलाम जो ज़मीनी स्तर पे अपना घर परिवार छोड़कर एक एक मिनट की आपको वो ज़मीनी स्तर की लाइव वीडियोस भेज रहे हैं, मतलब आपको एक चित्र दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप अपना देश कहाँ किस स्टैंड पे इस टाइम खड़ा है। हमारा देश अभी भी बहुत अच्छे स्टैंड पे खड़ा हुआ है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का सहयोग अभी हमें और चाहिए। आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ अपने आसपास में कोई परिवार के आसपास, आपके घर परिवार के आसपास में कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना अपने निजी थाने में दें जो आपके घर के बराबर में हो, थाना दें, कोतवाली दें। और आप इसमें या आप अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम को दे सकते हैं। ये एक हमारा दायित्व है, ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा भी तो अपने आप से करें, स्वयं से करें। प्रशासन शासन कर रहा है, आप देख रहे हैं ना कितने डॉक्टर्स आज की डेट में लगे हुए हैं, कितना प्रशासन लगा हुआ, कितना शासन अपनी तरफ से दिन रात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जाग के पूरी रात जाग के इस पर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। नई प्रशासन के अधिकारी, आला प्रशासन के अधिकारी इस पर पूरी दिन रात जाग के इस पर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं कि किसी सूरत से इस महामारी से बहुत अच्छी से लड़ा जाए। इस महामारी से लड़ने का एक ही इलाज है
कि आपको सुरक्षित रहना है, आपको सुरक्षित रहना है। लॉकडाउन, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर में लॉकडाउन में रहना है, और साथ ही साथ अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है। और आस पड़ोसी का ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो शासन एवं प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को सूचना दें जिससे कि आप सेफ रहें, उनका परिवार भी सेफ रहे। ये हमारा दायित्व है, ये हिंदुस्तानी का दायित्व है, ये भारतीय का दायित्व है, ये हर भारतीय का दायित्व है, ये हर भारतीय का दायित्व है। और शासन व प्रशासन एवं समस्त डॉक्टर, शासन व प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी एवं मीडिया कर्मियों का एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, जो इस विपदा में, इस टाइम महामारी में अपना पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी सभी संगठनों का जो ज़रूरतमंदों एवं गरीब परिवारों को हर समय राशन एवं भोजन भिजवाने में उनकी सहायता कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं सभी का। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप देखें, समझें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, सेव होम। जय श्री श्याम। अपने घरों में रह के भजन कीर्तन करें, भगवान को रिझाएं, इबादत करें, बहुत बढ़िया रहेगी। आप अपने घरों में रह के इबादत करें या भजन कीर्तन करें, घर में रह के सुख शांति मिलेगी और मिलेगी। घर में अपने घर को पवित्र करें, भजन कीर्तन करें, इबादत करें, घर में रह कर करें, ये ना कि रोडों पे घूम के या सड़कों पे घूम के। प्रशासन का सहयोग करें, पूर्णतः सहयोग करें। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, जय हो।